नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर हमेशा की तरह हिंदी का फुल टेस्ट लगाएंगे, जहाँ पर आपके 60 प्रश्न हैं। और जितने बच्चे यहाँ पर जुड़ चुके हैं सभी बच्चे वीडियो लाइक कर दें, शेयर भी कर दें और सब्सक्राइब भी कर लें जो बच्चे नए हैं। और इसके पहले हमने कई ढेर सारे आपके प्रैक्टिस सेट हमने बना दिया है, तो उनको भी धीरे धीरे करके आप देखते जाइए। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। हमारी आवाज़ आ रही हो तो आप लोग कमेंट कर दीजिए ताकि हम यहाँ पर टेस्ट को स्टार्ट कर सकें। आवाज़ आ रही है? चलो तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पर आपसे पहला प्रश्न पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंते नहीं है? दंते नहीं है। सभी लोग साथ में जवाब दीजिए, तभी अच्छा लगेगा। चलिए यहाँ पर जवाब आने शुरू हो गए हैं और बिल्कुल सही जवाब आ रहा है। ऑप्शन राइट आपका डी हो जाएगा, टा। याद रखिएगा, टा जो है ये कह सकते हैं ये उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ऑप्शन राइट आपका डी सही हो जाएगा। तो जिसका जवाब डी आया है बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है उपसर्ग से संबंधित सूत्र बताइए। आप लोगों ने उपसर्ग पढ़ा भी होगा और उपसर्ग का सूत्र भी होता है, शायद आपने पढ़ा है या नहीं पढ़ा है। तो आज पढ़ लीजिए कि जो उपसर्ग से संबंधित सूत्र होता है वो होता है ऑप्शन राइट आपका ए, आपका प्रादेय। ठीक है, ऑप्शन राइट आपका ए हो जाएगा। तो जिसका जवाब ए आया बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है अली और अली शब्द युग्म का सही अर्थ बताइए। अर्थात अली का अर्थ क्या होता है और अली का अर्थ क्या होता है। चलिए यहाँ पर जवाब आ रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब आ रहे हैं। और अली का मतलब होता है भौरा और अली का मतलब होता है सखी। तो ऑप्शन राइट बी हो जाएगा। जिसका जवाब बी आ रहा है बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है जो कि प्रश्न संख्या 4 और 5 में से या आपको गलत अगर कोई है तो उसको आपको निशान लगाना है। आपके यहाँ पर ये 4 दिए गए हैं। कह रहा आपसे महाविद्यालय के वार्षिकोत्सव के समय पर आचार्य महोदय ने वार्षिक प्रगति का विवरण प्रस्तुत किया। कोई गलती नहीं है। तो जी हाँ, यहाँ पर एक गलती है अगर आपने यहाँ पर ध्यान दिया है तो। यहाँ पर आपको जो दिया है कि वार्षिकोत्सव के समय, समय यहाँ पर दिया है के समय, समय नहीं होता है आपका, होता है क्या कि वार्षिकोत्सव पर, क्या होता है वार्षिकोत्सव पर आचार्य महोदय ने प्रगति अर्थात विवरण प्रस्तुत किया। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन जो गलती है आपका ए ही गलती है। के स्थान पर आपका पर होना चाहिए, वार्षिकोत्सव पर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपका 5वां नंबर है, पूछा गया है यहाँ पर आपकी त्रुटि है या नहीं है। कर आपसे कि अपने जीवन दर्शन के प्रकटीकरण करने के लिए ही साहित्यकार सृजनात्मक कृति की रचना करता है। कोई गलती है या नहीं। चलिए 5 का जवाब दीजिए। यहाँ पर आपको दिखा है करने के लिए ही, यहाँ पर आपको दे रहा है बी नंबर आपको दिया है करने के लिए ही। के स्थान पर अगर हम लोग कर दिया है के लिए ही, ठीक है, के लिए ही, करने शब्द यहाँ पर एक्स्ट्रा लगा दिया गया है, याद रखिएगा। तो यहाँ पर करने नहीं लगाना चाहिए था। तो इस प्रकार से यहाँ पर त्रुटि आपकी बी में थी। तो जिसका जवाब बी आया है, जिन्होंने पहचान कर लिया है तो बहुत ही अच्छी पहचान है। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है जो कि आपका 7 नंबर है कि निम्न में से कौन सा शब्द अनेकार्थक है। चलिए जवाब दीजिए, अनेकार्थक शब्द आपके किसके हैं। 7 का जवाब दीजिए, सभी लोग साथ में जवाब दीजिए। बिल्कुल सही है। ऑप्शन राइट आपका 7 का हो जाएगा, सी हो जाएगा, अंबर। याद रखिए अंबर के अर्थ होते हैं वस्त्र भी होता है, आकाश भी होता है, बादल भी होता है। तो ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि आचार्यों ने कहा है कि अहिंसा ही परम धर्म है। संरचना के आधार पर वाक्य भेद बताइए। ये किस प्रकार का आपका वाक्य है। चलिए तो यहाँ पर अहिंसा ही परम धर्म है, यह एक संरचना के आधार पर मिश्र वाक्य का उदाहरण है। याद रखिएगा कैसा है आपका मिश्र वाक्य है। और यहाँ पर आपको पॉइंट भी आपको दे दिया गया है, आपकी जो योजक चिन्ह आपका की है। ठीक है, ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर कह सकते हैं, ऑप्शन राइट आपका कह सकते हैं कौन सा हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा डी नंबर। चलिए नेक्स्ट कर आपसे वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं। 9 का जवाब यहाँ पर आ चुका है सभी बच्चों का।
ऑप्शन राइट आपका ए हो जाएगा, वर्णमाला हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर कह रहा है आपसे, हिंदी भाषा की कुल वर्ण लिपियाँ कितनी हैं? तो देखिए, जो वर्णमाला की जो कुल लिपियाँ होती हैं जिसकी सहायता से हम लोग लिखते हैं वो आपकी कुल होती हैं 52, जिसका जवाब सी आ रहा है, बिल्कुल सही है, 52 आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कर आपसे, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द छांटना है आपको। 11 का जवाब दीजिए यहाँ पर। शुद्ध वर्तनी आपकी जो है वो किसकी है? चलिए इसको थोड़ा जूम कर देते हैं। तो यहाँ पर आपका जो दिया है, देखो परीक्षा, परीक्षा आपको पता है बड़ी री होती है, तो ये तो आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा, है ना। यहाँ पर आपको दिया है मुरमुरसु, ये जो आपका बी नंबर है ये आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है ना, समझ में आ गया ना, ये वाला आपका राइट हो जाएगा। यहाँ पर देखो बड़ा मुंह है, यहाँ बल्कि छोटा हुआ, तो ऑप्शन राइट आपका बी, जिसका जवाब बी आया है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला दिया है कि हिंदी में शब्दों का लिंग निर्धारण किनके आधार पर होता है? निम्नलिखित विकल्पों में से सही विकल्प को चिन्हित कीजिए। चलिए, हमने कई बार आपको इस प्रश्न का जवाब दिया है कि जो लिंग निर्धारण होता है वो हमेशा किसके आधार पर होता है। तो जवाब यहाँ पर आ चुके हैं, बिल्कुल सही है, ऑप्शन राइट आपका ये हो जाएगा, संज्ञा के आधार पर आपके कह सकते लिंग निर्धारण आपका किया जाता है। ऑप्शन राइट आपका ए हो जाएगा। चलिए अगला जवाब दीजिए कि निम्नलिखित वाक्य में संज्ञा के रूप में क्या प्रयोग किया जाता है? यहाँ पर बताइए क्या प्रयोग किया गया है, यहाँ पर सॉरी क्या प्रयोग किया गया है। ठीक है, यहाँ पर मतलब जो ये दिया है इसमें संज्ञा कौन है आपको ये पहचानना है। तो काफ़ी बच्चे वह देंगे, बल्कि वह आपका सर्वनाम है ना। तो यहाँ पर जो आपका 13 का जवाब हो जाएगा वो आपका हो जाएगा एक। जो एक है ये यहाँ पर आपका संज्ञा का काम करेगा। ठीक है, ये आपका क्या करेगा? संज्ञा का काम करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका किया है कि सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं? चलिए इजी क्वेश्चन आपका है, लेकिन अगर नहीं पढ़ा है तो गलत हो सकता है। तो संज्ञा के कुल कितने भेद होते हैं? यहाँ पर जवाब आना शुरू हो चुके हैं और राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। संज्ञा के आपके 6 भेद होते हैं, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक और निजवाचक, संबंधवाचक, अनिश्चयवाचक और आपका प्रश्नवाचक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि विशेषण के मुख्यतः कितने भेद होते हैं? 15 का जवाब दीजिए। तो विशेषण के मुख्यतः आपके भेद होते हैं, बिल्कुल सही है, 15 का ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा। आपके 4 भेद होते हैं। ठीक है, बिल्कुल सही है, 4 भेद हो देते हैं। ठीक है, और सार्वनामिक, ठीक है, गुणवाचक, संख्यावाचक और आपका परिमाणवाचक। चलिए 16 का जवाब दीजिए कि किसी कार्य का करना या होने का बोध कराने वाले शब्द जो कहलाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? किसी कार्य करने या किसी कार्य का करने या होने का बोध जो कराने वाले शब्द होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? 16 के जवाब यहाँ पर आना शुरू हो चुके हैं और जो राइट आंसर आपका आ रहा है यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा, क्रिया होता है, उसे क्या कहते हैं? 16 का ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा, उसे हम लोग क्रिया जैसे खाना, पढ़ना, होना। ठीक है, चलिए अगला है, यदि मुड़ना अकर्मक क्रिया है तो इसकी सकर्मक क्रिया क्या होगी? चलिए यहाँ पर मुड़ना जो आपकी है यह आपकी अकर्मक क्रिया है और इसकी सकर्मक क्रिया क्या है, क्या हो जाएगी? तो मुड़ना, क्या मुड़ना अभी नहीं पता है। अगर इसे सकर्मक बनाना चाहते हैं तो अगर इसे हम लोग बोल दो मोड़ना, क्या मोड़ना, तो ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा, मोड़ना, ये आपकी हो जाएगी। ठीक है ना, मुड़वाना मत लगा देना, ये आपकी प्रणर्थक क्रिया आपकी हो जाएगी। ठीक है, तो ऑप्शन राइट आपका सी, यहाँ पर आपकी सकर्मक क्रिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि वाह वाह कितना सुंदर दृश्य है, रेखांकित शब्द कौन सा अव्यय है? तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन, 18 का ऑप्शन राइट यहाँ पर हो जाएगा। जो आपका कह सकते हैं यहाँ पर चिन्ह लगे हैं ये आपके हैं किसके? ये आपके 18 का ऑप्शन ए आपके हर्षबोधक अव्यय हैं। ऑप्शन राइट आपका ए सही हो जाएगा, जिसका जवाब ये आ रहा है, बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित शब्दों में पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। कैसा, कैसी? चलिए यहाँ पर आपका पुल्लिंग शब्द पूछा है और यहाँ पर 19 का जवाब जो कि सी हो जाएगा, दारा। ठीक है, दारा यहाँ पर आपका पुल्लिंग हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, जिसका जवाब सी आ रहा है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्त्रीलिंग पुल्लिंग का कौन सा जोड़ा सही नहीं है? चलिए स्त्रीलिंग पुल्लिंग का जो जोड़ा सही नहीं है वो कौन सा नहीं है, अभी इसका जवाब दीजिए। यहाँ पर देखते हैं, देव का देवी दिया है, मामा का मामी दिया है, कांता का कांति दिया है। याद रखिएगा कि कांत का कांति होता है ना, का कांत कांति, अर्थात यहाँ पर कह सकते हैं कि
कांत कांता होता है। क्या होता है भाई? कांत कांता होता है, कांति नहीं होता है। समझ में आ रहा है ना कुछ? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई? कांत की जगह जो कांति है, कांति नहीं कांता हो जाएगा। ठीक है ना, समझ गए? कांत कांता होता है। इस प्रकार से गलत था आपका था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है कि निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा वचन का जोड़ा सही नहीं है। विकल्प में कौन सा वचन का जोड़ा सही नहीं है? 21 का जवाब आपको देना है और यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? 21 का ऑप्शन राइट। यहाँ पर जो आपका सही जोड़ा नहीं है वो आपका कौन सा नहीं है? तो आपका दिया है सोना सोना, धेनु धेनुएं, छात्र छात्रगण, आटा आटे। 21 का ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा डी। यहाँ पर आटा आटे वचन जोड़ा सही नहीं है। आटा द्रववाचक संज्ञा है और द्रववाचक संज्ञाएं सदैव एक वचन में ही रहती हैं, इनका बहुवचन नहीं बनाया जा सकता है। समझ में आ गया ना? तो ये जो आटा है आटा ही रहेगा, ये आपका चेंज नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि बच्चा गया, इस वाक्य में प्रयुक्त काल पहचानिए। काफ़ी बच्चे गलती कर सकते हैं इस प्रश्न में। बच्चा गया, देखिए यहाँ पर पूर्णतः ये नहीं कह दिया गया कि बच्चा पहुंच गया है। यह कह सकते हैं हम लोग, ये नहीं कह सकते हैं कि बच्चा गया, इसका मतलब 100% नहीं गया है। यहाँ पर अभी भी कन्फ्यूजन है। ठीक है, कोई अगर आपसे पूछे बच्चा गया, ऐसा हो सकता है ना? तो यहाँ पर आपका जो 22 का जवाब हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा ऑप्शन आपका सी, सामान्य भूतकाल है। बच्चा गया, बिल्कुल बोल दिया गया बच्चा गया, है ना? बच्चा पहुंच गया तो वो आपका पूर्ण भूतकाल हो जाता ना, यहाँ बच्चा पहुंच गया था। ठीक है, तो इसका जवाब सी आपका सही माना गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 23 का ऑप्शन बताइए कि निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा संदिग्ध भूतकाल का उदाहरण है? संदिग्ध भूतकाल का उदाहरण आपको पहचानना है। 23 का जवाब दीजिए और 23 का जवाब यहाँ पर आने शुरू हो चुके हैं। राइट आंसर आपका जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा बिल्कुल सही है, डी नंबर, मैंने वहीं सामान रखा होगा। ठीक है, मैंने वहीं सामान रखा होगा। 23 का ऑप्शन राइट आपका डी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि जिस वाक्य में कर्म के अनुसार क्रिया में परिवर्तन होता है उस वाक्य को कहते हैं। तो जिस वाक्य में कर्म के अनुसार क्रिया में परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं? देखो यहाँ पर दिया है जिस वाक्य में कर्म के अनुसार, और जब कर्म के अनुसार क्रिया में परिवर्तन होता है उसे बोलते हैं हम लोग कर्मवाच्य। ऑप्शन राइट आपका बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि रेखांकित पद का कारक पहचान कर सही विकल्प चुनिए। आपको कारक पहचानना है। यहाँ पर आपको कारक बताइए। उसने अपने मित्र को 2 पुस्तकें दी। तो यहाँ पर को के हिसाब से आप गलती कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर दिया है दी, और जब देना होता है तो हमेशा वहाँ पर आपका संप्रदान होता है। ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर डी सही हो जाएगा। आपका कौन सा? संप्रदान। ठीक है ना, यहाँ पर आपको इतना तो दिया है, लेकिन यहाँ पर आपको ये देना है कि क्या कह रहा है इसमें। तो उसने अपने मित्र को 2 पुस्तकें दी, तो आपको यहाँ पर संप्रदान होगा। ठीक है, आपको कर्म नहीं लगाना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थ के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? अर्थ के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? चलिए यहाँ पर 26 का जवाब दीजिए। 26 का ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर बी हो जाएगा। 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि संस्कृत भाषा के शब्द जिनका हिंदी भाषा में प्रयोग करने पर रूप परिवर्तित नहीं होता है वे शब्द क्या कहलाते हैं? 27 का जवाब यहाँ पर सभी का सही होना चाहिए, बिल्कुल सही है। ऑप्शन राइट आपको यहाँ पर ये हो जाएगा तत्सम शब्द। जो शब्द आपके संस्कृत भाषा के शब्द होते हैं और हिंदी में प्रयोग करने के रूप में परिवर्तित भी नहीं होते हैं, शुद्ध होते हैं, वो तत्सम होते हैं। तद्भव शब्द बने होते हैं, किससे बने होते हैं? 28 जवाब दीजिए। जो आपके तद्भव बने होते हैं किससे बने होते हैं? 28 का तत् धन भव अर्थात उससे होना, अर्थात यहाँ पर संस्कृत शब्दों के विकृत होकर जो परिवर्तित रूप होता है, डी नंबर हो जाएगा। संस्कृत शब्दों में कुछ बदलाव के जो होते हैं उन्हें हम लोग तद्भव शब्द कहते हैं। डी जवाब सही हो जाएगा। अगला है 29 कि निम्नलिखित शब्दों में से विदेशी शब्द को पहचानिए। विदेशी शब्द आपके कौन से हैं यहाँ पर? निम्नलिखित में विदेशी शब्द 29 जवाब दीजिए। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर आपका अलमारी। ठीक है ना, अलमारी जो कि यहाँ पर देख सकते हैं ये आपकी विदेशी शब्द है। ठीक है ना, ये कैसी शब्द है? अलमारी। ये पुर्तगाली के अंतर्गत आता है, याद रखिएगा। ठीक है, पुर्तगाली में आपके अलमारी, अनानास, पपीता, नीलाम,
ये आपके शब्द आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, उपसर्ग को कहते हैं, उपसर्ग को कहते हैं, क्या कहते हैं भाई? तो उपसर्ग उस शब्दांश या अव्यय को कहते हैं, आप सबको पता है, शब्दांश याद रखिएगा, उपसर्ग शब्दांश को कहते हैं। 30 का ऑप्शन राइट आपका ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 31 नंबर, कि निम्नलिखित में से अमृत का विलोम क्या हो जाएगा? 31 का जवाब दीजिए। अमृत का विलोम क्या हो जाएगा? सही जवाब आ रहा है, अमृत का विलोम 20 हो जाएगा। ऑप्शन राइट आपका डी हो जाएगा 20। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमित शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? अमित शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? चलिए 32 जवाब दीजिए, 32 का जवाब दीजिए यहाँ पर सभी लोग, और 32 का ऑप्शन राइट बिल्कुल सही जवाब आ रहा है, परिमित हो जाएगा। ठीक है, 32 का सी हो जाएगा, परिमित हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब आ रहा है। अगला है, पर्यायवाची शब्द का अर्थ बताइए। पर्यायवाची शब्द का अर्थ बताना है, क्या सही हो जाएगा? चलिए यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब आ चुके हैं, तो 33 का ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा यहाँ पर डी नंबर। उन्हें हम लोग समानार्थी शब्द बोलते हैं। क्या बोलते हैं? समानार्थी शब्द। नेक्स्ट कह रहे हैं आपसे, अतिथि का पर्यायवाची है, अतिथि का पर्यायवाची शब्द आपको बताना है, क्या होता है अतिथि का पर्यायवाची? 34 का जवाब दीजिए, बिल्कुल फटाफट, जितनी जो तेज़ आप आंसर देंगे उतनी स्पीड हम यहाँ पर बढ़ते रहेंगे। तो बिल्कुल सही जवाब आ रहा है, 34 का ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, आगंतुक हो जाएगा। ठीक है, अतिथि का पर्यायवाची क्या होता है? आगंतुक होता है। ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा। चलिए, पत्र शब्द का अर्थ नहीं होता है, पत्र शब्द का अर्थ नहीं होता है, देखते हैं इसका जवाब सही कौन कौन बच्चा देता है। तो पत्र शब्द का जो अर्थ नहीं होता है वो आपका ऑप्शन डी, लेख नहीं होता है। ठीक है, तो ऑप्शन राइट 35 का डी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अभय और उभय शब्द युग्म का सही अर्थ, अर्थात अभय शब्द क्या होगा, उभय शब्द, दोनों का अर्थ बताना है आपको। तो देखिए, अभय मतलब का होता है यहाँ पर, अभय मतलब निर्भय और उभय मतलब दोनों। तो 36 का जिसका जवाब ए आया है बिल्कुल सही है, ऑप्शन राइट आपका ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सकल और शकल का अर्थ क्या होता है? सकल का अर्थ क्या होता है और शकल का अर्थ, अर्थात दोनों में ही, तो बिल्कुल सही है। 37 का जवाब आ रहे हैं और 37 का ऑप्शन सी हो जाएगा। सकल का मतलब संपूर्ण होता है और इस शकल का अर्थ होता है अंश होता है। ऑप्शन राइट आपका 37 का सी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कर आपसे, अल्पाहारी शब्द के लिए उचित शब्दांश छापिए। अल्पाहारी किसे कहते हैं? किसके कहते हैं भाई? 38 का जवाब दीजिए, 38 का ऑप्शन राइट डी हो जाएगा। अल्पाहारी जो कम खाता है उसे अल्पाहारी कहते हैं, ठीक है ना, और जो फल खाता है उसे फलाहारी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट, संधि कितने प्रकार की होती है? संधि कितने प्रकार की होती है? यहाँ पर जवाब संधि बिल्कुल सही है, ऑप्शन राइट आपका संधि आपकी होती हैं 3 प्रकार की। ठीक है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, समास के पदों को अलग करने को क्या कहा जाता है? समास के पदों को अलग करने को क्या कहा जाता है? तो भाई हम समास को जब अलग करते हैं तो उसे हम लोग विग्रह करते हैं। क्या करते हैं? विग्रह करते हैं। 40 का ऑप्शन राइट आपका सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपका दिया है, कलाकृत का समास बताइए। काफ़ी टफ क्वेश्चन हो सकता है आपके लिए, और कलाकृत का समास देखते हैं इसका जवाब सही किसका आ रहा है। तो यहाँ पर कलाकृत 41 का ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा भाई। कर्मधारय समास है यहाँ पर। किस प्रकार से? अगर हम लोग कलाकृत को विग्रह करेंगे तो बनेगा कृत धन अकृत। क्या बनेगा? कृत धन अकृत बनेगा। ठीक है ना। कुछ देखा जाए तो कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपकी छुपी होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा। चलिए अगला है, एक ही विधेय हो जिसमें, एक ही विधेय हो जिसमें, हमने आपको बताया था कि जिसमें एक विधेय होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं भाई? उसे सरल वाक्य कहते हैं। कहते हैं, सही है। 42 का ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा सी नंबर, सरल वाक्य हो जाएगा। एक ही विधेय वाले वाक्य को सरल वाक्य कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा आपसे अगला, अपने हाथ से स्वयं काम करो, वाक्य का शुद्ध रूप क्या होगा? अपने हाथ से स्वयं काम करो, वाक्य का शुद्ध रूप क्या होगा? चलिए यहाँ पर आपको जवाब देना है।
43 का ऑप्शन राइट, बिल्कुल सही आ रहे हैं यहाँ पर जवाब। ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा अपना काम स्वयं करो। ये आपका बिल्कुल शुद्ध आपका जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 44 नंबर है। निर्देशन में आपको दिया है कि निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य चयन कर उत्तर चिन्हित कीजिए। 44 का जवाब देना है। यहाँ पर आपको 44 का जवाब देना है, देखना पड़ेगा आपको, और जब देखेंगे तभी जवाब दे पाएंगे यहाँ पर। चलिए यहाँ पर जवाब हम बता देते हैं। ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा। यदि मनुष्य को अमानवीय बनाता है, युद्ध मनुष्य को अमानवीय बनाता है। ऑप्शन राइट आपका सी सही हो जाएगा इसका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्णिक छंद है। अच्छा चलो हम यहाँ पर बता देते हैं, इसका भी सही जवाब क्या हो जाएगा। इसका अगर देखा जाए तो नदी के किनारे बहुत पेड़ खड़े हैं, ये आपका शुद्ध हो जाता। ठीक है, और छात्र अनुशासन प्रिय होने चाहिए, ये शुद्ध हो जाता। साधनों के विकास करने होंगे, ये सही हो जाता है। चलो ठीक है, चलो कन्फ्यूजन दूर हो गया। चलिए 45 जवाब दीजिए कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्णिक छंद है। 45 जवाब दीजिए। वर्णिक छंद आपसे पूछा है, मतलब जहाँ पर वर्णों को गिना जाता है, और वर्णों को गिना जाता है किसमें भाई। देखो गलती करने के चांस बढ़ रहे हैं यहाँ पर बच्चों के। राइट जवाब हो जाएगा 45 का सी, उपेंद्र वज्रा। याद रखिए उपेंद्र वज्रा आपका क्या है, वर्णिक छंद है। ठीक है ना, और इसके चरण में 11 वर्ण होते हैं। ठीक है, और वहीं पर देखा जाए छप्पा, सोरठा, ये रोला जो होते हैं आपके मात्रिक छंद होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि मुख कमल समीप सजे थे दो किसलय दल पुरैयन के, उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है। 46 का जवाब आपको देना है, और यहाँ पर आपका अलंकार कौन सा है। चलिए यहाँ पर आपका सही जवाब जो आपका आ जाएगा वो आपका हो जाएगा ए नंबर, आपका रूपक अलंकार हो जाएगा। ठीक है, जहाँ उपमेय में उपमान का आरोप करके एक रूपता आपकी प्रतिपादन किया जाए, वहाँ रूपक अलंकार होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर जो कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सदृश मूलक अलंकार नहीं है। सदृश मूलक अलंकार नहीं है, 47 का जवाब। तो यहाँ पर देखते हैं जो जवाब हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, आपका विशेषोक्ति हो जाएगा। ठीक है, 47 का सी हो जाएगा, विशेषोक्त आपका यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका कह सकते हैं सदृश मूलक अलंकार नहीं है। वहीं पर उपमा अलंकार, रूपक, उत्प्रेक्षा, ये आपकी इसी में आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है 48 कि गरीब के घर में गुणवान व्यक्ति, दिए गए विकल्पों में से इस अर्थ के संबंध में मुहावरा कौन सा होगा। गरीब के घर में गुणवान व्यक्ति, जवाब दीजिए। 48 का जवाब यहाँ पर सही हो जाएगा गुदड़ी का लाल। ठीक है, गुदड़ी का लाल ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है ना, और अंधेरे घर का उजाला, इसे बोलते हैं इकलौता पुत्र। आँख का तारा, उसे बोलते हैं अत्यधिक प्रिय, और अंधे के लकड़ी को बोलते हैं एकमात्र सहारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है फिर व्यक्तिगत पत्र के संबंध में असत्य कथन बताइए। व्यक्तिगत पत्र के संबंध में असत्य कथन आपको बताना है। चलिए 49 के चारों ऑप्शन पढ़ना पड़ेगा, तभी आप जवाब दे पाएंगे। चलिए 49 का जवाब यहाँ पर आ रहे हैं बच्चों के। चलिए यहाँ पर जवाब हो जाएगा 49 का ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा डी नंबर, कि इन पत्रों में आपसी संबंध का कोई प्रभाव पत्र पर नहीं पड़ता है। ठीक है ना, ये आपका असत्य बात दिया है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, असत्य दे दिया ना, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। चलिए यहाँ पर आपका जो कह सकते हैं अवतरण पर आधारित 5 प्रश्न आपके दिए हैं, इसको हम लोग यहाँ पर स्किप करते हैं और कह सकते हैं आगे बढ़ते हैं 5 प्रश्नों के बाद। यहाँ पर जो आपका गद्यांश दिया था, गद्यांश के बाद हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे 55 नंबर। कह रहा आपसे कि खड़ी बोली शब्द का प्रयोग बताइए भाई। खड़ी बोली शब्द का प्रयोग जो है वो आपका किस अर्थ में होता है, कैसे होता है, आपको बताना है। 55 का जो राइट आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा। चलिए यहाँ पर 55 के जवाब क्या क्या हो जाएंगे, तो यहाँ पर याद रखिए 55 का जवाब हो जाएगा नंबर कि साहित्यिक हिंदी खड़ी बोली के अर्थ में होता है। दूसरा आपसे है कि ये आपके दिल्ली मेरठ के आसपास की लोक बोली के अर्थ में होता है। और सी है कि खड़ी बोली का उद्भव सौर सैन्य अपभ्रंश से उत्तरी रूप में हुआ है। ये बिल्कुल सही है
ऑप्शन आपका ABC अर्थात आपका C सही हो जाएगा। ठीक है, खड़ी बोली में लोक साहित्य बिल्कुल नहीं है, ये आपका पॉइंट नहीं है। समझ में आ गया ना? तो कोड आपका हो जाएगा C नंबर। चलिए 56 का जवाब, पूर्वी हिंदी विकसित हुई है किससे? 56 का जवाब देना है। पूर्वी हिंदी जो विकसित हुई है कहाँ से विकसित हुई है? बहुत सही जवाब, ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा। ये आपके अर्धमगधी से आई है। कहाँ से आई भाई? आपके अर्धमगधी से हुई है। और अर्धमगधी में आप समझते हैं कि अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी जो आती है। ठीक है, पूर्वी हिंदी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि हिंदी भाषा कितनी विख्यात बोलियां हैं? हिंदी भाषा की कितनी विख्यात बोलियां हैं? 57 का जवाब देना है। 57 का ऑप्शन राइट बिल्कुल सही जवाब है। विख्यात बोलियां जब भी बोल दें वहाँ पर आपकी ऑप्शन राइट हो जाएंगी। ऑप्शन सी आपकी 8 बोलियां हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है कि हिंदी भाषा का प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ कौन सा है? हिंदी भाषा का प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ कौन सा है? 58 का जवाब दीजिए। यहाँ पर जवाब आ रहे हैं और सही आ रहे हैं, बिल्कुल सभी के जवाब आ रहे हैं। तो हिंदी भाषा का प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ है पृथ्वीराज रासो। ठीक है, जिसके कह सकते रचयिता हैं आपके चंद बरदाई, जो कि एक महाकाव्य है। ठीक है, और ये पृथ्वीराज चौहान के जीवन चरित्र पर आपका लिखा गया है। ठीक है, ऑप्शन राइट आपका सी सही हो जाएगा इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपका अगला दिया गया है यहाँ पर, कह रहा आपसे यहाँ पर, जो कि हिंदी का इंग्लिश आपको करना है कि मामला अभी भी विचाराधीन है, वाक्य का उचित अंग्रेजी अनुवाद बताइए। 59 का जवाब अगर आपको आ रहा है तो बताइएगा। यहाँ पर 59 का ऑप्शन राइट हो जाएगा सी नंबर। ठीक है, सी नंबर हो जाएगा। द मैटर इज द स्टिल अंडर आपका कंसिडरेशन। ठीक है, ऑप्शन राइट आपका सी सही हो जाएगा इसका। और लास्ट क्वेश्चन कि पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली आती है? बिल्कुल इजी क्वेश्चन, सभी का जवाब आना अनिवार्य है यहाँ पर। तो 60 का ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा। ऑप्शन राइट ए हो जाएगा कन्नौजी। ठीक है ना, आपके पश्चिमी हिंदी में कन्नौजी, खड़ी बोली जिसे हम कौरवी बोलते हैं, ब्रजभाषा, हरियाणवी और बुंदेली, ये आपकी सब आती हैं। तो आज के टेस्ट में काफ़ी अच्छा स्कोर आपका रहा है और सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जिन लोगों ने पूरा साथ दिया, हमारा भी ज़्यादा बच्चे होते हैं, हमारा भी मन लगता है और आप लोगों को भी अच्छा लग रहा होगा। तो हम लोग मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।